Hello, ladies and gentlemen. I hope you all are fine and okay, and everything is pretty much calm and smooth, and you people are enjoying the time that you are living. So, today we will discuss the exercise of the first um, lesson, the Sirati Tayyiba. Um, but first of all, we will discuss the phonetic symbols. आपको हम बताएंगे कि फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट ये क्या चीज़ है। अगर आपको अभी तक इसके समझ नहीं आई है तो इंशाल्लाह ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आसान अल्फाज में जो मैं आपको बताऊंगा आपको इसके समझ भी आ जाएगी और ये जो सिंबल्स है ये आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे उर्दू और अरबिक में आप लोगों को समझाऊंगा। इनके जो तलफ़ुज़ है फिर आपको आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईपीए के बारे में पढ़ेंगे कि ये आईपीए क्या चीज़ है। द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, आईपीए ये हाँ लेट्स हाउ कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड। आप किस तरह एक लफ्ज़ के तलफ़ुज़ कर सकते हैं। यू हैव नेवर हर्ड, जिसको आपने कभी सुना नहीं। एक ऐसा लफ्ज़ है जो पहले आपने कभी नहीं सुना है, उसको आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। इट इज़ इट कैन बी अ बिट ट्रिकी, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। ट्रिकी पेचीदा। हाउ अबाउट हाउ अबाउट अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, उस लफ्ज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है जो फॉरेन लैंग्वेज का है, फॉरेन लैंग्वेज बैरूनी ज़बान का है। नाउ दैट मस्ट बी इम्पॉसिबल, तो ज़रूर सी बात है अगर लफ्ज़ फॉरेन लैंग्वेज है तो उसका प्रोनाउंस करना नामुमकिन है। नाउ दैट मस्ट बी इम्पॉसिबल, अब ये ज़रूर इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आर इज़ इट, क्या इस तरह नहीं है। ये है इज़ इट, ये टेक क्वेश्चन है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। इमेजिन अ सेट ऑफ सिंबल्स, ऐसी हरूपों के एक सेट के बारे में सोचो। दैट कुड टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड इन एनी लैंग्वेज, जो आपको ये बताएगा कि किसी भी ज़बान की किसी भी लफ्ज़ को किस तरह प्रोनाउंस करना है, उसका तलफ़ुज़ किस तरह से करना है। ऑन द प्लेनेट, इस ज़मीन पर। आप ज़रा एक ऐसी सीट के बारे में सोचो जो आपको ये बता सके कि आपने ये लफ्ज़ किस तरह पढ़ा है और जो भी ज़बान हो जो जिसका ताल्लुक़ इस दुनिया के साथ हो। वेल, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द आईपीए आर द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट एस। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बिल्कुल यही चीज़ है। ये आपको दुनिया के किसी भी वर्ड्स या दुनिया की किसी भी ज़बान के किसी भी वर्ड्स के तलफ़ुज़ के बारे में बताएगा। करंटली द आईपीए कंसिस्ट ऑफ 17 साउंड सिंबल्स। अभी आईपीए में 107 साउंड्स शामिल है। 52 डायक्रेटिक्स एक्सेंट, इसमें जी 52 जो है ये लहजे हैं। एंड 4 प्रोसडिक मार्क्स इंटोनेशन, और ये 4 जो है ये आवाज़ें हैं। इंटोनेशन फिर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं राइजिंग इंटोनेशन और दूसरे को हम कहते हैं फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन में हम आवाज़ को ऊंचा करते हैं और फॉलिंग इंटोनेशन में हम आवाज़ को नीचे करते हैं। In composing virtually every phoneme used in every language on earth, इसमें हर वो फनीम हर वो आवाज़ शामिल है जिसका ताल्लुक़ इस दुनिया के ज़बान के साथ हो। दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं तो उनके सारे आवाज़ इस आईपीए में शामिल है। सो फॉर एनी रिटन वर्ड यू कैन आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड फोनीम सिंबल्स। किसी भी रिटन वर्ड के लिए आप उसके मुताबिक जो फ़नीम है, जो आवाज़ वाले जो हरूफ है, वो आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एंड विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, और थोड़े से प्रैक्टिस के साथ प्रोनाउंस द वर्ड। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर उस लफ्ज़ को आप न सिर्फ मालूम करेंगे बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे। Now we will talk about the IPA history. The IPA was created by the International Phonetic Association.
इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने इस IPA को बनाया। फाउंडेड इन 1886 इन पेरिस, 1886 को पेरिस में इसको कायम किया गया। Their original mission was to help school children pronounce words in foreign languages। इसका जो बुनियादी मिशन था या असली जो मिशन था वो ये था कि बच्चे जो है ये इस काबिल हो जाए कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है, बैरूनी ज़बानें हैं, ताकि वो जो लफ्ज़ है उसको सही तरह प्रोनाउंस करें। एंड टू एड इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग, और ताकि ये रीडिंग का जो टीचिंग है ताकि इसमें ये इसको शामिल करें। टुडे देयर मिशन इज़ टू प्रोमोट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। और आजकल उनका जो मिशन है वो ये है कि इस फोनेटिक्स का एक साइंटिफिक जो स्टडी है उसको तरक्की मिल जाए। द 44 फनीम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के जो 44 फनीम्स है, 44 फनीम्स है। फनीम्स बेसिकली सबसे जो छोटा आवाज़ है, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, फनीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर इधर देखो, ये जो एफ है ना, तो ये फनीम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके सादा प्रोनाउंसिएशन को देखो तो ये ई और एफ, ये दो लफ्ज़ों का, दो लेटर्स का कम्बिनेशन है। तो फनीम, ये जो छोटा सा ये एफ में ये जो आवाज़ है इसको हम फनीम कहते हैं। अभी देखो यहाँ, डिस्पाइट देयर बीइंग जस्ट 26 लेटर्स, बावजूद इसके कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़बान में हमारे पास 26 लेटर्स हैं। फ्रॉम ए टू जी, ये हमारे साथ क्या है, ये लेटर्स है ये, और इसकी तादाद 26 है। इंग्लिश, बावजूद ही इसके कि इंग्लिश में हमारे साथ 26 लेटर्स हैं। There are approximately 44 unique sounds, also known as phonemes। तो तकरीबन हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन साउंड्स जो है वो कितने हैं, वो अंदाज़तन ये कहते हैं कि 44 यूनिक साउंड है हमारे साथ, यूनिक आवाज़ें हैं जिसको हम फनीम्स भी कहते हैं। इधर देखो ज़रा, मिसाल के तौर पर ये एस जो है ये हमारे लेटर है, ये स का आवाज़ देता है। अभी हमारे साथ इंग्लिश में मिसाल के तौर पर शूज़ है, तो शूज़ में ये श है, ये जो है श साउंड है। तो श के लिए इंग्लिश में कोई हुरूफ नहीं है। अभी मिसाल के तौर पर तो श आवाज़ तो इंग्लिश में है, लेकिन श के लिए अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसलिए हम SH को कंबाइन करके श साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह च, मिसाल के तौर पर चर्च हो गया, चर्च, चर्च में शोरो और आखिर में च का आवाज़ है। अभी इंग्लिश में च आवाज़ के लिए कोई हुरूफ नहीं है। मिसाल के तौर पर आ के लिए ए है, ब के लिए बी है, लेकिन च के लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई हुरूफ नहीं है, कोई लेटर नहीं है, तो इसलिए हम CH को कंबाइन करके च के आवाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास लेटर्स 26 है और यूनिक जो साउंड्स हैं फनीम्स है, या इंग्लिश के टोटल जो साउंड्स हैं वो कितने हैं, वो 44 हैं, 44 है। द 44 साउंड हेल्प्स डिस्टिंग्विश वन वर्ड आर मीनिंग फ्रॉम अनदर। इस 44 वर्ड के ज़रिए से हम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मुख्तलिफ करते हैं। वेरियस लेटर्स and letters combination known as grapheme are used to represent the sound। हम मुख्तलिफ लेटर्स को या लेटर्स के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं उस आवाज़ के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्राफीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि श आवाज़ हमारे साथ इंग्लिश में नहीं है, तो हमने SH को कंबाइन किया है, और ये SH ये क्या है, ये ग्राफीम है। ग्राफीम क्या चीज़ है, ये श साउंड के लिए हम जिस लेटर्स को, ये दो लेटर्सों को मैंने कंबाइन किया है, ये बात बहुत सिंपल है। एक है स और दूसरा है H, SH, ये दो लेटर्स हैं, इसको मैंने कंबाइन किया है
श, और ये दोनों कंबाइनली श का साउंड देता है, और इसी कहते हैं ग्राफीम। द 44 इंग्लिश साउंड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। ये 44 जो साउंड्स है, ये 44 साउंड्स हैं, इनको हमने दो कैटेगरीज में तकसीम किया है, कॉन्सोनेंट एंड वावल्स। हमने कॉन्सोनेंट में तकसीम किया है और वावल्स में तकसीम किया है। बिलो इज अ लिस्ट ऑफ 44 पनीम्स। नीचे 44 आवाज़ों का लिस्ट है, अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल्स, और उसके इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट की जो हरूफ है उसी के साथ, एंड सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज़, और उनकी चंद मिसालें भी हैं। इन नीचे ये जो लफ्ज़ है सही है, ये आप देख रहे हैं, ये IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स है, और यहाँ पे ये ग्राफीन दी गई है और ये मिसालें दी गई है। नोट दैट there is no such thing as definitive list of phoneme because of accent। ये फनीम का, ये आवाज़ों का कोई साफ लिस्ट नहीं है, कोई क्लियर लिस्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि दुनिया में लहजे जो है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अभी अगर आप पुश्तो का मिसाल ले लें तो पुश्तो में हमारे साथ बहुत से लहजे हैं। आफरीदों का एक लहजा है, इसी तरह दीर और स्वात का लहजा अलग है, बनो के जो लोग हैं उनका लहजा और है। तो हमारे साथ दुनिया में जो लैंग्वेजेस है उसके लहजे और उसके जो डायलेक्ट्स है वो मुख्तलिफ है। द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। और दूसरी बात यह है कि ये लैंग्वेज में तरक्की होता है, दिन ब दिन इसमें चेंजेस आते हैं, तो इसी वजह से हमारे साथ कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है। देयरफॉर यू मे डिस्कवर लिस्ट विद मोर और लेस देन दीज 44 साउंड। इसी वजह से आपको इस 44 साउंड से ज़्यादा, आप इस तरह लिस्ट को भी देख सकते हैं जो 44 साउंड से बहुत से ज़्यादा हो, जिसमें साउंड बहुत ज़्यादा है। अभी करंटली जो लिस्ट मैंने देखा था उसमें थे 47 साउंड्स थे। लेकिन इंग्लिश की लहजे तो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट है हमारे साथ, इसी तरह ब्रिटिश एक्सेंट है, कैनेडियन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है। इसकी जो है लहजे है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये कहता है कि आपको इस तरह लिस्ट भी मिल सकता है जो शायद उसमें 44 से ज़्यादा साउंड्स हो। तो पहला जो लिस्ट है हमारे पास वो कॉन्सोनेंट्स का है। ये वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। कॉन्सोनेंट लिस्ट में पहला जो है ये फनीम्स का जो नंबर है वो है, ये IPS सिम्बल्स हैं। IPS सिम्बल्स, IPA की जो हरूफ है, ये ग्राफीम है। ग्राफीम का मतलब है कि कौन कौन से अल्फाज जो है ये आवाज़ देंगे, और एग्जांपल्स भी इन लोगों ने दी है। तो मैं इंतहाई सादा ज़बान में आप लोगों को समझाऊंगा ये सारे आवाज़ें। ये बी जो है ना, ये आप बी नहीं बोलेंगे, ये बी है, लेकिन ये जो है ये आप लोग ब बोलेंगे, ब। ये जिस तरह बे है, लेकिन बे हम नहीं बोलते, जब हम पारा पढ़ते हैं तो हम ब बोलते हैं, ब। ये ड, ये ब साउंड है और ये ड साउंड है। तो ब के लिए हमारे साथ जो ग्राफीम है सिंगल बी और डबल बी, ये ब का आवाज़ देंगे। जैसा कि बग, बग में ये सिंगल बी ब का आवाज़, बग, ब। बबल, इस बबल में ब का आवाज़ 2 दफ़ा आया है। इस तरह ये जो है ये लफ्ज़ ये ड है, ये क्या है, ड। ये जिस तरह हम उर्दू में ये डाल है लेकिन हम ड बोलते हैं, ड। इसका जो आवाज़ है वो बोलेंगे ड। सिंगल डी, डबल डी, ईडी, ये ड का आवाज़ देंगे, डेड, डेड, ड ड। पहला स्टार्ट में और आखिर में ड आवाज़ है। एड, ड, ए ड। मेल्ड, ड। ये जो है ये फ है। ये फ साउंड को जब आप किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके जो ऊपर दांते हैं इसको, ये होंठ जो है नीचे वाला इस पे रख दो और फ, फ, ये है फ। एफ, डबल एफ, PH और GH, LF और FT, ये सारे के सारे हमारे साथ फ का आवाज़ देता है। जबकि
ये जी एच में जी जो है जी एच भी, और ये एल एफ में एल साइलेंट है और एफ टी में ये टी साइलेंट है। फेट, फेट में हमारे साथ स्टार्ट में फ आवाज़ आता है, क्लेफ लास्ट में, फून, ये फेट जो है ये बात जहन में रखो कि ये फ का आवाज़ देता है, जैसा कि फिजिक्स में देता है, फून में देता है, फिजिशियन में देता है, इनफ, हाफ, अफन। दूसरा जो हमारे साथ फोनेटिक सिंबल है वो ये है, और ये प्रोनाउंस करेंगे आप ग, ग, उर्दू में ग, जी, डबल जी, जी एच, जी यू ई, ये सारे के सारे ग का आवाज़ देंगे। एक और बात जहन में रखो, जी के बाद जब आई, ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है, जी के बाद जब आई और ई आता है तो ये फिर जी का आवाज़ देता है, लेकिन जब इसके अलावा कोई और लफ्ज़ आता है तो फिर ये ग का आवाज़ देता है। ये दोबारा मैं बोलता हूँ, जहन में रखो, जी के बाद जब आई और ई आता है तो फिर ये ज का आवाज़ देता है, ग का आवाज़ नहीं देता है। और इसके अलावा जो लफ्ज़ आते हैं तो फिर ग का आवाज़ देता है। तो जी के लिए हमारे पास ग्राफीम हमने पढ़े हैं, गन, एग, गोस्ट, गेस्ट, प्रोलॉन्ग, ग, ये सारा के सारे जो है ग का आवाज़ देता है। और आप देखो यहाँ पर इसके बाद आई या ई नहीं आया है। दूसरा जो है हमारे पास फोनेटिक सिंबल्स जो है वो है ह, ये हे नहीं बोलेंगे, ह बोलेंगे, ह। एच और डब्ल्यू एच ये ज़्यादातर ह का आवाज़ देता है। देखो होप, हु, होप और हु, ये डब्ल्यू एच जो है ये ग्राफी, ये इसके लिए ग्राफीम एच और डब्ल्यू एच है। ये दूसरा जो है ये ज, ये देखो जीम है लेकिन हम ज बोलेंगे, सही है। जे, जी ई, जी, और डी जी ई, डी आई, डबल जी, ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास ज के ग्राफीम है। जीम, दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जीम नहीं है, ज बोलेंगे आप। जेम, वेज, जिराफ। अब देखो ना, मैंने बोला था कि जब जी के बाद आई आएगा या ई आएगा तो ये जी ज की आवाज़ देंगे। देखो वेज, जी के बाद ई आया है। जिराफ, ज का आवाज़ इसलिए देता है कि आई आया है, ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है। एज, फिर यहाँ पर भी ई आया है। सोल्जर, एग्जेजरेट, यहाँ पर भी जी के बाद ई आया है। दोबारा मैं ये पॉइंट बहुत अहम है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जी के बाद जब आई आ जाए या ई आ जाए तो ये ज की आवाज़ देते हैं। दूसरा जो है क है, क के लिए हमारे पास ग्राफी में खे, सी, सी एच, डबल सी, एल के, क्यू यू, सी के, एक्स। यहाँ पर भी एक पॉइंट जो है इंतहाई अहम है। सी के बाद जब भी सी के बाद आई आ जाए, ये बिल्कुल भी इस तरह है जिस तरह हमने जी बोला था। सी के बाद जब आई या ई आए तो ये सी स का आवाज़ देता है, ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है। आप नीचे स के साउंड में देखेंगे। केट, कैट, क्रेस, एक्सेंट, फोक, बॉकेट, क्वीन, रैक, बॉक्स। ये एल है लेकिन ये लाम आप नहीं बोलेंगे, ये ल का आवाज़ देता है। और ल के लिए ग्राफीम है एल, डबल एल, लिव, वेल। और ये जो है म, ये साउंड क्या है, म, एम, डबल एम, एम बी, एम एन, एल एम, लेकिन एम के बाद जब बी आए या एम से पहले एल आए तो ये दोनों केसेस में साइलेंट होता है, या एम के बाद एन आ जाए तो ये भी साइलेंट होता है। मैन, समर, कम, देखो कम में ये बी साइलेंट है। कॉलम, ये कॉलम में एन साइलेंट है। ये पाम में एल साइलेंट है। ये जो है न है, नून मैंने लिख दिया है लेकिन नून का जो आवाज़ है वो बोलेंगे आप न। एन, डबल एन, के एन,
GN, PN। लेकिन ये भी याद रखो कि N से पहले जब K आता है तो K साइलेंट होता है, N से पहले G साइलेंट होता है, N से पहले P अक्सर केसेस में साइलेंट होता है। देखो नेट, फनी, नो, नेट, नमूनिया। अभी हमारे पास जो आता है ये है प। ये प और ब दोनों जो है हम होन टोन से अदा करते हैं, सही है, बंद होन टोन से। प के लिए ये पी मैंने लिख दिया है, लेकिन ये प आवाज़, प का ये जो प आवाज़ है वो देता है पी डबल पी। देखो यहाँ पर ये ग्राफीम इसके लिए है पी डबल पी। पेन, डेपी, ये जो है र है, र रे नहीं बोलेंगे, रे जो र का आवाज़ देता है वो बोलेंगे आप। आर, डबल आर, डब्ल्यू आर, एच आर एच। लेकिन आर से पहले जब डब्ल्यू आता है तो साइलेंट होता है, जैसा कि राइट में है, रॉन्ग में है, रन, कैरेट, रेंच, राइम। दूसरा जो है ये स साउंड है। अभी मैंने कहा था ना कि सी के बाद जब ई आ जाए या आई आ जाए तो सी जो है ये स का आवाज़ देता है। दोबारा मैं कह देता हूँ, सी के बाद आई आ जाए या ई, सी के बाद जब भी आई ई आ जाए तो ये स का आवाज़ देता है। एस, डबल एस और ये सब है। देखो यहाँ पर सेट, ये पी से, ये बात भी इंतहाई अहम है कि एस से पहले जब पी आ जाए तो ज़्यादातर केसेस में पी साइलेंट होता है। सेट, लेस। अभी सर्कल, ये सर्कल में स का आवाज़ देता है, और यहाँ पर ख, और सी के बाद आई आया है तो इसीलिए कि स का आवाज़ देता है। सीन, सी के बाद ई आया है, वो दोनों चीज़ें रिपीट हो रहे हैं, यानी सी के बाद ई, सी के बाद आई। साइको, लेसन, पीस, कोर्स। ट, ये जो है ये ट है, ये क्या है, ट, टी डबल टी, टी एच ई डी। टेप, मेडर, थॉमस, रेप्ट। ये इसकी इस पर भी हम बात करेंगे। जब पी एस के बाद ई डी आ जाए तो ये हम ठ प्रोनाउंस करते हैं, जैसा कि स्टॉप, जैसा कि मिसाल के तौर पर केस है तो हम केस्ट कहते हैं, रेप है हम रेप्ट कहते हैं, स्टॉप्ड है तो हम स्टॉप्टेड नहीं कहते, स्टॉप्ड कहते हैं। ये जो है ये है व। दोबारा ये व और एफ का जो प्रोनाउंसिएशन है ये सेम है। मेरे ख्याल में ये मिस्टेक हुआ है इन लोगों से। जैसा देखो वाइन, अव, और ये जो है स्टेफन, फाइव, ये जो है व और ये वो, डब्ल्यू, वेट। ये लफ्ज़ हम जब बोलेंगे तो ये दांत होंगे और नीचे ये जो लेफ है ये होगा, लेकिन ये वो में जो ये होंठ है ये दोनों राउंड होंगे। वेट, वाई, क्विक, चोर, ओ। जी, ये जो है ज का आवाज़ देता है, ज, और इसके लिए ग्राफीम्स हमारे पास ये है जेड। अभी देखो ये जेड जो है, जेड ये 3 साउंड का कॉम्बिनेशन है, जेड। बज, हेज, सीजर्स, जाइलोफोन, क्रेज। और ये जो है ये ज आप लोगों ने पढ़ा होगा जलाबारी में, जैसा कि जलाबारी में स, एस आई, ज, एस आई और जेड, ये जो है ये ज का आवाज़ देता है। जैसा कि ट्रेजर में है ट्रेजर, जर, डिवीजन, जन, अजर। और ये जो है ये छ का आवाज़ है, छ। सी एच, टी सी एच, टी यू, टी आई, टी ई, ये सारे के सारे छ की आवाज़ देता है। चिप, वॉच, चिप में जो है शोर वाला आवाज़ छ है, वॉच में लास्ट में आता है। फ्यूचर, ये टी यू जो है ये छ का आवाज़ देता है। एक्शन, ये जो है ये सब के सब छ की आवाज़ें हैं। ये फिर इसके बाद आता है श, ये श का आवाज़ देता है, शीन नहीं, श। और इसके लिए ग्राफीम्स हमारे पास ये है, आप ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि शेम में ओशन, श, श्योर,
स्पेशल, पेंशन, मशीन, कॉन्शियस, स्टेशन। और ये जो है द, ये जो है थ का आवाज़ देता है, ये द का आवाज़ देता है। जैसा कि थंग्स, ये थंग्स में है, थिंग में भी है, थिंग में भी ये साउंड है, थिंक में भी ये साउंड है। और ये जो है लेदर, दोज, दोनों में ये साउंड है। ये साउंड आप बहुत देखेंगे। और ये जो है इंग का आवाज़ देता है, इंग, इंग, अलिप, इंग, इंग का आवाज़ देता है। जैसा कि रिंग, पिंग और टंग में ये है। और ये लास्ट जो जे टाइप का लगता है ये या है, या, जैसा कि यू में है। वी विल स्टडी शॉर्ट वावल। इसको शॉर्ट वावल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो माउथ में जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है। तो ये पहला है ए, जैसा कि ए है, ए आई, ए यू। खेत, ए, ये सादा ए का आवाज़ देता है, केट, प्लेड, लाफ। और ये जो है आ, अम्ज अलिफ, आ का आवाज़ देता है। जैसा कि एंड, ब्रेड, आ, बरी, फ्रेंड, सैड, मैनी, लेफर्ड, हाइपर, एस्थेटिक, और ये जो है अमजा ज़ेर ई का आवाज़ देता है। जिस तरह इट में इट, ए, ये ज़ेर का आवाज़ देता है। ये जिस तरह ज़ेर हम बोलते हैं, बा ज़ेर बी, ई, इट, इंग्लैंड, वेमेन, बेजी, ग्लाइड, जेम, इस तरह। और ये जो है ये आ है, आ, जिस तरह स्वान, ऑनेस्ट, माल, स्वाद, फाट। ये जो ग्राफी में ये आप पढ़ लो क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। और ये जो है ये ऊ पेश का आवाज़ देता है। जिस तरह हम अमदा पेश ऊ आवाज़ देता है, पेश उस तरह आवाज़ सिमिलर आवाज़ देता है। उल्फ, उल्फ, लुक, जैसा लाम ओ पेश लो, काफ, लुक, बॉश, उड। और ये जो है अमज़ा का आवाज़ देता है, आ, अमज़ा, आ, जैसा कि लग, मंकी, ब्लड, आ, डबल। और ये जो है ये भी ज़बर का आवाज़ देता है, अमज़ा ज़बर आ का आवाज़ देता है। अबाउट, लेडर, या बा ज़बर बा, आ, लेडर, पेंसिल, डॉलर, आ। ये बाकी एग्जांपल और ग्राफीम आप खुद पढ़ लो। और ये जो है ये अब आती है लॉन्ग वावल। इसको लॉन्ग वावल इसलिए कहते हैं कि इसको हम थोड़ा लंबा बोलेंगे। ये जो है हमजा या ज़ेर ई है, ई, बी, मीट, ई। आवाज़ को थोड़ा सुनो, ई, लेडी में ये वाई जो है ई का आवाज़ देता है। इस तरह की हो गया, फोनिक्स, ग्रीप, स्की, डिसीव, पीपल, क्वे। ये जो है ये इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये बिल्कुल इस तरह आवाज़ देता है जिस तरह वो के ऊपर पेश आ जाए। मिसाल के तौर पर वो पेश ऊ, हु, लून, लून, डू, ब्लू, फ्लूट, शू। और ये बाकी एग्जांपल और ये ग्राफीम खुद पढ़ लो। ये जो है ये थोड़ा लंबा, ये भी हमजा ज़बर, ये ज़बर का आवाज़ देता है लेकिन ये ज़बर को हम थोड़ा खींचेंगे। जिस तरह बा अलीफ ज़बर बा, आ, या हमजा ज़बर आ में हम थोड़ा लंबा आवाज़ जिस तरह प्रोड्यूस करते हैं, आम। ये जो है का आवाज़ देता है। जिस तरह बर्ड में हो गया टर्म, बर्न, पर्ल, वर्ड, जर्नी, इस तरह। ये जो है हमजा, ये जो वाव का आवाज़ देता है, ऊ। जिस तरह पा, बॉल, फोर्क, पोर। और ये ग्राफीम और ये बाकी एग्जांपल जो है खुद पढ़ लो। इसके बाद आते हैं ग्राफीम को। ग्राफीम बिल्कुल इस तरह इसके बाद डिफ्तांग है। डिफ्तांग क्या है? डिफ्तांग ये हमारे पास डिफ्तांग्स आर combination of
two sounds, so they have a starting position and an ending position. डिप्थांग बेसिकली दो वॉवल्स का कम्बिनेशन है। जिस तरह ए ई, ये किस तरह आवाज़ देते हैं? ए ई। जिस तरह बे में देता है, मेड में देता है, वेट में देता है, स्ट्रेट, और इसके लिए ग्राफीम्स ये हैं। और ये आ ई, ये क्या है? आ ई। जिस तरह स्काई में है आई, आ ई गोरा, स्काई, स्पाइडर, आई ई, आई डर, पाई, आ ई, गाई, स्टाई। और ये बाकी जो एग्जांपल है, काइट, आइट, आइट, एग्जांपल रीड कर लो क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। ये जो है ये ऊ आ का आवाज़ देता है। इस तरह ओपन में है ओपन, आ, ये आ का आवाज़ देता है। जिस तरह ये ओ एच नहीं है, ये बिल्कुल आ इस तरह आवाज़ देता है, ओपन। माउथ, बोन, ऑन, टू, सो, डॉफ। और ये बाकी एग्जांपल खुद पढ़ लो। ये ऊ ई का आवाज़ देता है। जिस तरह जॉइन में ओ इन, ओ ए, ओ इन, बॉय, ओ ए, बॉय, ओ ए। और ये जो है आओ का आवाज़ देता है, आओ, आओ। जिस तरह नाव, आओ, शाउट, आउट, आउट, बाउट, बाउ। और ये जो है ये या, ये या। जिस तरह चिया, डियर, फियर, वेयर, डियर, प्रेयर। ये ब्रिटिशर इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। अमेरिकन ये आर प्रोनाउंस करते हैं लेकिन ब्रिटिश नहीं करते, ये बिल्कुल इस तरह करते हैं जिस तरह मैंने कहा, चेयर, डियर, फियर। और ये जो है ई आ, ईयर, स्टीयर, हियर, टायर। ऊ आ, ये ऊ आ का आवाज़ देता है। जिस तरह खेवा, टूरिस्ट, ऊआरएस। ये फिर हम आते हैं ये जो एग्जांपल है इसकी तरफ। ये पहला जो है ये है आर्म, ए आर एम है, ए आर एम। ये आई जो है ईयर, और ये आई है। फिर फेस, ये फूट, एफ डबल ओ टी, फूट। ये हेयर, हैंड, माउथ, ये नोज़, शोल्डर। इसके बाद थिंग्स यूज्ड इन बाथरूम्स, वो चीज़ें जो बाथरूम्स में हम इस्तेमाल करते हैं उनके नाम हैं। मिसाल के ये है खाम, कंघी, जिसके साथ हम बाल कंघी करते हैं। ये दूसरा जो है ये शैम्पू, नेल फाइल। ये जो है ये परफ्यूम, टॉवल, शेवर, सूप, हेयर ड्रायर, टूथपेस्ट, स्प्रे। थिंग्स यूज्ड इन बाथरूम, ये भी वही लिस्ट है। ये है प्ला, बाथरूम, किचन, सेलर, अपस्टेयर, सेलिंग, चिमनी, रूफ, स्टेयर्स, अट्रैक। ये फिर नंबर थे हमारे पास 5, 1। ये 1 का भी और ये WON दोनों का ये प्रोनाउंसिएशन सेम है। 9, 3, 4। अमेरिकन आर प्रोनाउंस करते हैं, वो 4 बोलते हैं। 2, 8, 14, 15, 13।